मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उस प्रोग्राम का नाम है फोर्थ लॉ। 3 न्यूटन देके गया था और तीनों कंफर्म है, एक वो दे नहीं पाया था, शायद टाइम की कमी रही होगी उसके पास। तो उसने मुझसे कहा अवध भाई, मैंने कहा जी, आप बता दीजिए। मैंने कहा बता देंगे। T इज इक्वल टू टी प्लस टी, ये फोर्थ लॉ है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो T इज इक्वल टू टी प्लस टी। तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। या तो तमन्ना छोड़ दो, क्योंकि कोई दुनिया में एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, एक जिसने संघर्ष ना किया हो और उसको उपलब्धि हो, है ही नहीं। है नहीं, बताओ हमें, कम से कम हम अपनी नॉलेज में इजाफा कर लेंगे। है ही नहीं, कोई एग्जाम्पल दुनिया में है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो, सबको करना पड़ा। मतलब भारतीय कल्चर में तो अगर भगवान ने भी जन्म लिया, हालांकि ये कहना गलत होगा भगवान ने जन्म लिया, ये कल्चर ऐसा है जहां लोग जन्म लेते हैं और भगवान बनते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ, जैसे हमारा आपका हुआ ऐसे उनका भी हुआ, लेकिन फिर चूंकि इस देश के पास सूत्र है, फॉर्मूला है, आईएएस तो बहुत छोटी सी बात है इस देश के लिए। ये तो मैकाले के आने के बाद नौकरी को इतना महत्व मिला इस कंट्री में। मैकाले इसी इंटेंशन से भेजा गया था। मैकाले जब पहली बार भारत आता है, अपनी मेमोयर में उसने लिखा, मैकाले ने, और ये बाद में पढ़ता नहीं अगर मैं राजू भाई दीक्षित को नहीं सुनता। राजू भाई दीक्षित ने बड़ा वो अध्ययन किया इसका, मैकाले का, कि आखिर इसने हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय कैसे किया। तो मैकाले जब इंडिया आया, मैं बताता हूं ये कहानी कहां से शुरू होती है। मैकाले जब इंडिया आया और उसने यहाँ की एजुकेशन, किसी भी मुल्क की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है उसका एजुकेशन। एजुकेशन का रोल इतना प्यारा होता है लाइफ में, इतना प्यारा, इतनी बड़ी चीज है एजुकेशन कि कुछ भी बना दे। भगवान, उसकी अंतिम लिमिट भगवान है। एक एग्जांपल देता हूं और सब मान लोगे कि सही कह रहे हो। तुम्हारी कोई भी स्थिति हो, एजुकेशन अगर सही डायरेक्शन में चली गई ना, तो तुम्हें लास्टली भगवान बना देगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो मैकाले बनारस गया, तो उसने देखा कि साधु संत महात्मा, उसकी नजर में तो वो गरीब थे। बनारस का राजा रथ से उतरकर उनका पैर छू रहा। उसको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसकी कंट्री में तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई गरीब आदमी बैठा हो बिना कपड़े के, उसको कोई राजा आके पैर छुए। योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, माय लॉर्ड, वो कहां छू सकते हैं पैर किसी गरीब आदमी का। मैकाले बहुत टेंशन में आया कि ये कौन है यार, रिश्तेदार होगा। बोले कोई रिश्तेदार नहीं, बोले सन्यासी संत। अच्छा, उसने कहा इनके पास क्या है? बोले ज्ञान। तब उसने कहा कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या? विजडम को जिंदा करना। किसको जिंदा करना? हिंदी में क्या बोलेंगे? विवेक। इस देश की एजुकेशन सिस्टम डॉक्टर नहीं बनाती थी, इंजीनियर नहीं बनाती थी, आईएएस नहीं बनाती थी, विवेक को पैदा कर, विजडम। अब उस जिसका विजडम पैदा हो गया वो कुछ भी बन जाए। नहीं समझे? इस देश की एजुकेशन सिस्टम 1835 से पहले ना तो किसी को डॉक्टर बनाती थी, ना किसी को आईएएस बनाती थी, ना इंजीनियर बनाती थी, कुछ नहीं बनाती थी। विजडम पैदा करती थी, उसका विवेक पैदा करती थी। और जिस आदमी के पास विजडम आ गया, फिर वो कहती थी तुम्हें जो बनना हो जाओ बन लो। अब क्या हो गया? विजडम पे कोई ध्यान ही नहीं है।